हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। ये सेशन आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होगा। क्लास 12th हिस्ट्री का पेपर जो है वो 1 अप्रैल को यहाँ पर शेड्यूल है और उसमें आपके एग्जामिनेशन में मैप बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चंस में मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है जिसके लिए यहाँ पर डरना पड़े। मैप बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो आपके सिलेबस में लोकेशंस यहाँ पर दी गई हैं उन लोकेशंस को याद रख लो। वो कौन से स्टेट में यहाँ पर लोकेटेड हैं ये देख लो। और स्टेट में भी अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ में है, ईस्ट में है, सेंट्रल में है, वेस्ट में है, साउथ में है, ये थोड़ा सा देख लो। अगर आपने इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को साल भर में 5 से 6 बार अगर यहाँ पर अप्लाई किया होता तो मुझे लगता है कि आपको मैप में परेशान होने की कोई बात नहीं थी। अब कई बार स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि सर हमने नॉर्थ में मार्क कर दिया, हमने साउथ में मार्क कर दिया, तो क्या हमारे मार्क्स कट होंगे क्या? तो मेरा मानना है कि हाँ, कट हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है। अगर मान लो कि कोई ऐसा टीचर है, ठीक है, जिसको यहाँ पर क्या चाहिए कि सेंटर में है तो सेंटर में ही मार्क करना है, अरे तुमने 2 सेंटीमीटर साइड में कर दिया, तो हो सकता है कि वो नंबर कट कर ले। लेकिन हो सकता है कि अगर थोड़ा सा आपने अलग तरीके की चीज यहाँ पर फॉलो कर ली तो उससे और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने का भी मेरे पास एक हैक है ना, कि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये स्टूडेंट ने जो है वो मार्क कहाँ किया है। तो वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, बट ओवरऑल हमको ये याद रखना है कि वो लोकेशन और वो स्टेट हमारा बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो आपने सही तरीके से कर लिया तो आपके एग्जामिनेशन में इस सेक्शन में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक कंटेंट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस कंटेंट को आपको देखना है और आपको यहाँ पर फील करना है कि ये कंटेंट मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया है। इतना अच्छा आपने क्लास 12 का मैप वर्क अभी तक प्रिपेयर नहीं किया होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इस तरीके का मैप वर्क आज तक आपको किसी ने कराया है या नहीं कराया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है वो यहाँ पर देखते हैं कि सिलेबस में क्या है। तो आप सभी को पता है कि इसमें अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, है ना। अलग अलग तरीके की लोकेशंस हैं, एंशियंट हिस्ट्री में है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको मिडिवल हिस्ट्री में जो है वो चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। काफी जगह पर अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर बताई हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो आप ये देखिए, ठीक है। कैसा लगा मेरा जादू, है ना, ये रहा जादू। तो इसमें हमें मैच्योर हड़प्पन साइट्स के बारे में बात करनी है, जिसमें आप हड़प्पा का डिस्कशन करोगे, बनावली का करोगे, कालीबंगम, बालाकोट, राखीगृही, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदारो, चनुदारो, कोटदीजी। महाजनपदात और सिटीज में देखेंगे तो वज्जी, मगध, कोशला, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, राजगीर, उज्जैन, तक्षशिला, वाराणसी। अशोकन इंस्क्रिप्शन के जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में बात करेंगे तो पिलर इंस्क्रिप्शन सांची, टोपरा, मेरठ पिलर एंड कौशाम्बी। चोलास, चेरास, पांड्यास। इंपॉर्टेंट किंगडम्स में कुशानास, शकास, सातवाहनास, वकाटक, गुप्तास। सिटीज टाउन्स में मथुरा, कन्नौज, पुहर, ठीक है, भृगुकक्ष, श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली, वाराणसी, विदिशा। मेजर बुद्धिस्ट साइट में नागार्जुन कोंडा, सांची, अमरावती, लुम्बनी, उसके बाद बरहुत, ठीक है, बोध गया, अजंता। इसके बाद बिदार, गोलकोंडा, बीजापुर, विजयनगर, ठीक है, चंद्रगिरी, कांचीपुरम, मैसूर, थंजावुर, कोलार, तिरुवल्लुवेली, ये सब मिडिवल हिस्ट्री में है। फिर इसके बाद बाबर, अकबर और औरंगजेब के, है ना, टेरिटरीज, जिसमें दिल्ली, आगरा, पानीपत, आमेर, अजमेर, ठीक है, लाहौर, गोवा। और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास, बिरार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सूरत, कैलकाटा, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, कैलकाटा, बनारस, ग्वालियर, जबलपुर, आगरा, अवध। नेशनल मूवमेंट में चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, बनारस, अमृतसर, चौरी चौरा, लाहौर, बारडोली, दांडी, बॉम्बे, है ना, और उसके बाद कराची, है ना। अगर हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कितने सारी लोकेशंस यहाँ पर दी गई हैं, तो जिन्होंने ये सेशन यहाँ पर देखा होगा उनको लगा होगा अरे सर इतनी सारी है और आप कह रहे हो कि बिल्कुल, है ना, मुश्किल नहीं है, आसान है। आसान है, बस जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है। आपको डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन में बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आपके सामने मैंने ये 4 साइट लिखी हैं। सबसे पहले इनके स्टेट याद रखने हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में, बनावली हरियाणा में, कालीबंगम राजस्थान में, बालाकोट पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान, बनावली हरियाणा, कालीबंगम राजस्थान, बालाकोट पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गई लोकेशन। चलो, ये है इंडिया का मैप।
सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया के जस्ट बगल में है ना, यहां पर ये कौन सा स्टेट है, पंजाब। तो पंजाब के पास हड़प्पा आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हमने एक, ठीक है, डॉट मार्क किया और वहां पर मैंने लिख दिया हड़प्पा, तो ये पाकिस्तान में हड़प्पा हो गया। इसके बाद बनावली जो है वो हरियाणा में मिलेगा, तो ये हरियाणा ये रहा। ठीक है, यहां पर हमने बड़ा सा डॉट लगा दिया। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि छोटा सेंटर बड़ा सेंटर है ना, सेंटर में लिखे ईस्ट में लिखे, तो थोड़ा सा जो सर्कल है उसको यहां पर क्या कर दो, थिक कर दो, जिससे सेंटर में भी कवर हो जाए और ईस्ट में भी कवर हो जाए। काम बन गया आपका। तो यहां पर हमने मार्क कर दिया और यहां पर लिख दिया बनावली। ये जो स्टेट आपको देखने को मिल रहा है, ये स्टेट कौन सा है, ये स्टेट आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका राजस्थान। राजस्थान में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको कालीबंगम, तो नॉर्थ साइड में जो है वो कालीबंगम आपको देखने को मिलता है। इसके बाद ये एक कोस्टल सिटी है ना, नागेश्वर और बालाकोट याद है आपको, शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए फेमस थे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी के पास ये जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बालाकोट के नाम से जानते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस स्टेट याद रखनी है और इनकी लोकेशन जहां पर मैंने मार्क करी है। अब कई लोगों को लगेगा ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, जो मार्क किया हुआ है इसको लगा लेना, आपको एग्जामिनेशन में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो गया आपका बनावली, ये हो गया हड़प्पा, ये हो गया कालीबंगम और ये हो गया आपका बालाकोट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चार साइट्स दी गई हैं, राखी ग्रही हरियाणा, धोलावीरा गुजरात, नागेश्वर गुजरात, लोथल गुजरात। इसमें आपको ये जो नागेश्वर वाली इंफॉर्मेशन है इसको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि नागेश्वर जो है वो कहां पर है, नागेश्वर आपको गुजरात में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम चलेंगे तो ये हरियाणा है, यहां पर हमने मार्क कर दिया, ये हो गया आपका राखी ग्रही। ठीक है, तो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो साइट है वो कौन सी है, वो है राखी ग्रही, तो ये राखी ग्रही हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखो तीन जगह हैं, धोलावीरा हो गया, नागेश्वर हो गया और लोथल हो गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ऊपर नॉर्थ की साइड में, तो यहां पर धोलावीरा है, इस वाले पोर्शन में आपको नागेश्वर देखने को मिलेगा और यहां पर आपको लोथल देखने को मिलेगा। आप अभी भी आपके पास टाइम है, तीन चार बार भी अगर आपने ये पूरा का पूरा सेशन देख लिया और आपने ये लोकेशन अपने दिमाग में फिट कर ली, तो आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे कि भैया इसका आंसर यहाँ पर क्या होना है ना, और किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम पेपर में करके आएंगे। उसके बाद अगली चीज अगर हम देखेंगे तो मोहनजोदारो, चनुदारो और कोट दिजी, ये तीनों लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, मोहनजोदारो, चनुदारो और कोट दिजी। तो मोहनजोदारो जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो लोकेशन है ये मोहनजोदारो की है, ये आपकी कोटदिजी की लोकेशन है और ये आपकी चनुदारो है। तो ये हो गया आपका मोहनजोदारो, ये हो गया कोटदिजी और ये अगर आप देखोगे तो ये आपको चनुदारो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आएगा तो आइडेंटिफाई करेंगे अगर, तो यहां पर आप मार्क कर दीजिए, यहां पर मार्क कर दीजिए। और ऐसा नहीं आएगा कि सारी की सारी जो लोकेशन है ना, वो एक ही जगह की दे दी, कि मोहनजोदारो भी दे दिया, चनुदारो भी दे दिया, है ना, और दोनों पूछ लिए कि अब बताओ ऊपर वाला कौन सा है नीचे वाला कौन सा है। इतना डिफिकल्ट पेपर थोड़ा ना बनता है सीबीएसई का, है ना, सिंपल बनता है। तो इधर का एक दे देंगे, इधर का एक दे देंगे, तो आप आइडेंटिफाई आसानी से कर लोगे। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर कौन सा है, यहां पर कौन सा है और यहां पर कौन सा है। ठीक है, तो चीजें आपको बिल्कुल पेपर में बन जाएंगी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर हम लोग देखेंगे वज्जी, मगध, कौशला और कुरु। तो वज्जी के बारे में अगर आप देखोगे तो वज्जी कहां पर है, बिहार में, मगध बिहार और झारखंड वाला रीजन, कोशला यूपी में, कुरु यूपी में। ठीक है, तो वज्जी हो गया बिहार में, मगध बिहार और झारखंड, कोसला उत्तर प्रदेश, कुरु जो है वो उत्तर प्रदेश। तो अब इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले देखो यहां पर हमने बिहार देखा, बिहार के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये आपको वज्जी जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये वज्जी हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक सर्कल बना दिया है ना, इस सर्कल के अंदर मैंने एक पॉइंटर जो है वो यहाँ पर रखा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं इसके टेरिटरी को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये पूरी की पूरी टेरिटरी है जहां पर आपको मगध किंगडम जो है वो देखने को मिलता था। तो इस तरीके से मार्क कर सकते हो, यहाँ पर लिख दिया हमने मगध। इसके बाद ये रहा कुरु, है ना, कुरु महाजनपद। उसके बाद ये हो गया कोसला। ठीक है, तो ये कोसला है यहाँ पर और यहाँ पर कुरु है। ये दोनों उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों लोकेशन कहाँ की है, ये दोनों लोकेशन जो है वो उत्तर प्रदेश की है। फिर उसके बाद पांचाल है, पांचाल अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, गांधार मिलेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान में, अवंती मिलेगा मध्य प्रदेश में, राजगीर मिलेगा आपको बिहार में। ठीक है, तो पांचाल हो गया उत्तर प्रदेश, गांधार हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान,
अवंती हो गया मध्य प्रदेश, और राजगीर हो गया आपका बिहार। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि पांचाल कहां पर है, पांचाल उत्तर प्रदेश में, तो ये हो गया पांचाल। राजगीर बिहार में हो गया, ये है राजगीर। अवंती ये मध्य प्रदेश में हो गया, ठीक है। उसके बाद गांधार यहां पर, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो रीजन है गांधार यहां पर। तो पांचाल हो गया उत्तर प्रदेश में, राजगीर हो गया बिहार में, अवंती हो गया मध्य प्रदेश में, गांधार हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है उज्जैन। उज्जैन आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, तक्षशिला पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तक्षशिला वैसे अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान में ही है ना। तो ये हो गया आपका वाराणसी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, है ना। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको वाराणसी मिलेगा। यहां पर आपको मालवा वाले रीजन में उज्जैन मिलेगा, और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको तक्षशिला जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तक्षशिला, यहां पर हो गया आपका उज्जैन, और यहां पर हो गया आपका वाराणसी। ये तीनों लोकेशन जो है वो इस तरीके से आपको यहां पर मार्क करनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा, ठीक है, सांची, सांची मध्य प्रदेश में, टोपारा हरियाणा दिल्ली, है ना, मतलब ये मेनली जो है वो दिल्ली में है। मेरठ जो है वो उत्तर प्रदेश में मिलेगा, कौशाम्बी जो है वो उत्तर प्रदेश। तो मेरठ और कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, टोपारा दिल्ली, सांची मध्य प्रदेश। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, सांची हो गया आपका रायसेन में मध्य प्रदेश में, है ना। उसके बाद ये हो गया दिल्ली में टोपरा, और मेरठ में जो है वो आपको यहाँ पर मेरठ जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मेरठ किस में आएगा, मेरठ उत्तर प्रदेश में आएगा, दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में। तो ये मेरठ हो गया, ये टोपरा हो गया, ये सांची हो गया, और ये आपको कौशाम्बी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये साउथ इंडिया के किंगडम्स हैं, चोलास तमिलनाडु में, चेरास केरला में, पांड्यास तमिलनाडु में। चोला और पांड्या तमिलनाडु में, चेरा जो है वो केरला में। अब देखो चेरास को तो आप यहां पर मार्क कर दीजिए केरला में, है ना, ये हो गए चेरास। अब चोलास और पांड्यास में अगर आप देखोगे तो चोलास जो है वो नॉर्थ साइड में है, और पांड्यास जो है वो साउथ साइड में है। तो चोलास को आप नॉर्थ तमिलनाडु में मार्क करेंगे, और पांड्यास को साउथ तमिलनाडु में जो है वो आप यहां पर मार्क करेंगे। तो चोलास नॉर्थ तमिलनाडु, पांड्यास साउथ तमिलनाडु, और उसके बाद चेरास जो है वो आपको केरला में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे कुशांस, कुशांस ने पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, वेस्ट वाला रीजन, वहां पर रूल किया। शकास ने गुजरात में रूल किया। सातवाहनास ने डेक्कन में रूल किया। तो सातवाहनास का रीजन अगर हम देखेंगे तो ये डेक्कन वाला रीजन महाराष्ट्र में हमने इनको मार्क कर दिया। शकास को हमने गुजरात में मार्क कर दिया। और उसके बाद कुशानास जो है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में नॉर्थ वेस्ट में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो कुशानास नॉर्थ वेस्ट में, शकास गुजरात में, सातवाहनास डेक्कन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात अगर आप देखोगे तो वकाटक, वकाटक को सेंट्रल और डेक्कन वाले रीजन में मार्क करेंगे। गुप्तास को उत्तर प्रदेश में मार्क करेंगे। तो वकाटक जो है वो सेंट्रल, है ना, और डेक्कन वाले रीजन में, और गुप्तास यूपी में। तो ये हो गए आपके गुप्तास। और उसके बाद वकाटक की अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल और डेक्कन है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से सर्कल बना दिया। सर्कल के अंदर जो है इसकी पॉइंटिंग यहाँ पर कर दी। तो ये हो गया आपका वकाटक, ये हो गए उत्तर प्रदेश में गुप्तास। ठीक है, बस आपको ये लोकेशन याद रखनी है, इसमें कुछ याद करने के लिए है नहीं वैसे, है ना। चलो मथुरा कन्नौज, मथुरा और कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, पूहर तमिलनाडु में है, और भृगु कक्ष जो आपको देखने को मिलेगा ये गुजरात में है। तो भृगु कक्ष वाली लोकेशन याद रखनी है। भृगु कक्ष गुजरात, मथुरा कन्नौज यूपी, पूहर तमिलनाडु। तो ये हो गया तमिलनाडु में पूहर एक कोस्टल सिटी। ठीक है, ये हो गया पूहर। भृगु कक्ष ये हो गया गुजरात में। उसके बाद मथुरा में अगर आप देखोगे तो ये यूपी में हो गया, कन्नौज ये यूपी में हो गया। तो मथुरा यूपी, कन्नौज यूपी, भृगु कक्ष गुजरात, पूहर जो है तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में पूहर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगली बात करेंगे, श्रावस्ती जो है वो यहाँ पर यूपी में है। ठीक है, राजगीर और वैशाली आपको बिहार में मिलेंगे। तो राजगीर और वैशाली बिहार, और श्रावस्ती जो है वो यूपी। तो ये हो गया आपका श्रावस्ती, यहाँ पर यूपी में देख सकते हैं आप। ये वाला रीजन जो है वो श्रावस्ती का हो गया। वैशाली ये हो गया आपका बिहार में, और राजगीर जो है ये हो गया बिहार में। तो वैशाली यहाँ पर बिहार में थोड़ा नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में राजगीर, और श्रावस्ती जो है वो आपको यूपी में देखने को मिलेगा। तो ये लोकेशन जो है वो यहाँ पर क्या करनी है, आपको मार्क करनी है या आइडेंटिफाई करनी है। वाराणसी जो है वो यूपी में है, विदिशा एमपी में है। ठीक है, तो वाराणसी अगर हम देखेंगे तो ये है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, बनारस बोल लो या वाराणसी बोल लो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा विदिशा। तो ये हो गया आपका विदिशा, और वाराणसी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो विदिशा हो गया एमपी में,
वाराणसी हो गया आपका उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है नागार्जुन कोंडा। तो नागार्जुन कोंडा को आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बॉर्डर पर हमने ये नागार्जुन कोंडा जो है इसको यहाँ पर मार्क कर दिया। तो नागार्जुन कोंडा कहां पर आ गया? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर आ गया। सांची जो है वो मध्य प्रदेश में है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है। ठीक है, तो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर, सांची मध्य प्रदेश में, अमरावती आंध्र प्रदेश में, और लुम्बिनी जो आपको मिलेगा ये कहाँ मिलेगा? नेपाल में। तो नेपाल में ये है, ये हो गया आपका लुम्बिनी। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बॉर्डर पर, सांची रायसेन मध्य प्रदेश में, अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये स्टेट। अब ऐसा नहीं कर देना कि स्टेट ही नहीं पता चल रहा है कि स्टेट कौन सा है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि कौन सा स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, ये है पंजाब, ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड। ये वाला जो स्टेट आपको देखने को मिल रहा है ये कौन सा है? ये है हरियाणा। यहीं पर आपको मिलेगा दिल्ली। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया कर्नाटका, ये हो गया केरला, ये हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फिर उसके बाद ये हो गया आपका उड़ीसा, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद ये अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका भूटान, ये हो गया छोटू सा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया आपका मेघालय, ये हो गया आपका आसाम। ठीक है, तो स्टेट तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि कहां पर कौन सा है। तो अमरावती हमने कहा कर दिया? आंध्र प्रदेश। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बॉर्डर पर, सांची मध्य प्रदेश में, लुम्बिनी जो है वो नेपाल में हमने मार्क कर दिया। उसके बाद अगली बात अगर हम देखेंगे तो आपको मिलेगा भरहुत। भरहुत स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सतना में है, बोध गया बिहार में है, अजंता जो है वो महाराष्ट्र में है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? अजंता एलोरा केस, अजंता जो है ये महाराष्ट्र में मार्क कर दिया। भरहुत हमने ये बेफेलगेट वाला रीजन सतना का जो है वहां पर भरहुत कर दिया। बोध गया जो है वो हमने बियाक में, सदन वाला जो रीजन आपको मिलेगा जहां पर बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिला था, तो बोध गया में इनलाइटनमेंट मिला, तो ये बोध गया हो गया। ये भरहुत मध्य प्रदेश में हो गया, और अजंता जो है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल गया। इसके बाद अगली चीज देखेंगे तो आपको मिलेगा बिदार। ठीक है, तो बिदार जो है वो कर्नाटका में है, गोलकोंडा तमिलनाडु में है, बीजापुर कर्नाटका, और विजयनगर कर्नाटका। तो बिदार है ना, बीजापुर और विजयनगर, बिदार, बीजापुर और विजयनगर कर्नाटका में मार्क करेंगे, और गोलकोंडा को तमिलनाडु तेलंगाना में। तो ये हो गया आपका तेलंगाना। ट्रेंगुलर शेप वाला जो स्टेट है ये हो गया गोलकोंडा। ठीक है, यहां पर आपने गोलकोंडा यहां पर कर लिया, तो ये ट्रेंगुलर शेप आपको मिलेगा गोलकोंडा। उसके बाद विजयनगर में अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा विजयनगर। ठीक है, तो विजयनगर में मैंने सर्कल लगा दिया ताकि मैं इसके एरिया को सही तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकूं कि ये कहां पर लोकेटेड है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बिदार आपको नॉर्थ साइड में मिलेगा, थोड़ा सा वेस्ट साइड में आपको बीजापुर मिलेगा। तो बिदार यहां पर आएगा, ये बीजापुर आएगा, ये विजयनगर आएगा, गोलकोंडा आपको तेलंगाना में जो है वो यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो बिदार कर्नाटका, गोलकोंडा तेलंगाना, बीजापुर कर्नाटका, विजयनगर कर्नाटका। चलो, चंद्रगिरी, चंद्रगिरी जो है वो आंध्र प्रदेश, कांचीपुरम तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटका, थंजावुर तमिलनाडु। तो चंद्रगिरी कहां पर आएगा? चंद्रगिरी आएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गया आपका चंद्रगिरी। ठीक है, कोस्टल एरिया है, तो ये हो गया चंद्रगिरी। उसके बाद कांचीपुरम थोड़ा नॉर्थ में आएगा, थंजावुर थोड़ा साउथ में आएगा। ठीक है, कांचीपुरम ये हो गया, ये है आपका थंजावुर। और साउथ कर्नाटका में आपको मैसूर जो है वो देखने को मिलेगा। तो साउथ कर्नाटका में मैसूर हो गया, चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में हो गया, नॉर्थ तमिलनाडु में कांचीपुरम, और साउथ तमिलनाडु में थंजावुर, जहां पर बृहदेश्वरा टेम्पल आपको लोकेटेड देखने को मिलता है। इसके बाद है कोलार। कोलार गोल्डफील्ड आप सबने सुना होगा, कर्नाटका। तिरुवनवेली जो है ये तमिलनाडु में है ना। तो यहां पर अगर हम देखेंगे ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये रीजन, ये आपका कोलार का रीजन हो गया, और तिरुवनवेली जो है ये आपको साउथ में देखने को मिल रहा है। तो साउथ तमिलनाडु में तिरुवनवेली है, और कर्नाटका में आपको कोलार जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात आपको मिलेगी यहाँ पर दिल्ली, है ना। तो दिल्ली है, दिल्ली का मैप है यहाँ पर, है ना। तो ये दिल्ली आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए। फिर उसके बाद है आगरा। तो आगरा आपको यहाँ पर मिलेगा थोड़ा मध्य प्रदेश के ऊपर, है ना। तो ये हो गया आपका आगरा, ये आगरा हो गया। फिर उसके बाद है पानीपत। पानीपत आपको हरियाणा में मार्क करना है, नॉर्थ साइड में। ठीक है, ये हो गया पानीपत। पानीपत हरियाणा में। ये हो गया दिल्ली। आगरा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पास ही बनाना है। और आमेर जो है वो राजस्थान में। तो आमेर बनेगा राजस्थान में, आगरा बनेगा यूपी में, दिल्ली बनेगा दिल्ली में, पानीपत बनेगा हरियाणा में। लोकेशन थोड़ी सी ध्यान रखना है कि कहां पर कौन कौन से पॉइंटर जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं।
इसके बाद है अजमेर राजस्थान में, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में, गोवा गोवा में। तो गोवा यहाँ पर है, तो गोवा में पूरा मैप जो है इसका कवर कर दो, ये है गोवा। लाहौर यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, पंजाब के पास यहाँ पर लाहौर हो गया, और अजमेर जो है ये आपको राजस्थान में मिल रहा है, ठीक है। तो अजमेर हो गया राजस्थान में, लाहौर पंजाब के पास हो गया पाकिस्तान में, और ये हो गया आपका गोवा, ठीक है। ये तीनों लोकेशंस हो गई। इसके बाद अगर हम देखेंगे पंजाब सिंध बॉम्बे मद्रास, ठीक है, तो पंजाब ये रहा, ठीक है। पंजाब में दोनों करना, पाकिस्तान वाला पंजाब भी करना, इंडिया वाला पंजाब भी करना, पाकिस्तान वाला पंजाब भी करना, इंडिया वाला पंजाब भी करना। सिंध प्रोविंस अगर आप देखोगे तो वो यहां पर मिलेगा आपको, ठीक है, ये है इनका सिंध प्रोविंस। गुजरात के पास अगर आप देखोगे तो आपको सिंध प्रोविंस जो है ये देखने को मिलता है। और बॉम्बे ये रहा, कोस्टल एरिया के पास जो है ये बॉम्बे की लोकेशन लगेगी। तो पंजाब में पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब, सिंध जो है वो गुजरात के पास यहाँ पर आएगा, और बॉम्बे जो है वो यहाँ पर बनेगा, और मद्रास जो है वो कहां पर बनेगा, तमिलनाडु में। कोस्टल एरिया है, ये ध्यान रखना है, इसलिए बॉर्डर आपकी जो रहेगी वो किसके पास रहेगी, ये सी के पास जो है वो आपको देखने को मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बेरार जो है ये आपको मिलेगा, ठीक है, महाराष्ट्र में, फिर बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, ये तो स्टेट ही है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये लोकेशन, ठीक है, जो नॉर्थ महाराष्ट्र आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर मिलेगा आपको बिरार, ठीक है, नॉर्थ महाराष्ट्र में मिलेगा बिरार। उसके बाद उड़ीसा में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपने सर्कल बना दिया थोड़ा सा, यहां पर उड़ीसा बता दिया। उसके बाद ये आपका हो गया बिहार, तो बिहार में ना थोड़ा सा झारखंड वाला रीजन भी कर लेना इंक्लूड। उसके बाद ये बंगाल आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी सर्कल, क्योंकि ये उस टाइम पर, जिस टाइम की बात यहाँ पर हो रही है, उस टाइम पर ऐसा तो मैप नहीं रहा होगा ना, किस तरीके का मैप है। तो अगर आप अपनी चीजों को थोड़ा परफेक्टली यहाँ पर शोकेस करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आप ये टेक्निक जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इन्हें यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इनको जरूर इंक्लूड करना। तो ऐसे बड़े बड़े छोटे छोटे सर्कल यहाँ पर बना दोगे तो भी इससे काम यहाँ पर बन जाएगा। फिर उसके बाद सूरत है, सूरत आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ये हो गया सूरत, कोस्टल एरिया है, याद रख लेना, ठीक है। तो सूरत यहां पर आपको मिलेगा। इसके बाद है कैलकाटा, ये हो गया आपका कैलकाटा। कैलकाटा में आपको सी के पास यहां पर बनाना है, तो ये हो गया कैलकाटा। पटना अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा बिहार में, ये हो गया पटना या पाटलिपुत्र। इलाहाबाद जो है वो यहाँ पर आपको साउथ में जो है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, ये हो गया पटना बिहार में, ये हो गया कैलकाटा, और ये हो गया आपका सूरत, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर हो गई। इसके बाद है दिल्ली, दिल्ली में तो दिल्ली कर दीजिए आप, है ना, पूरे मैप को रंग दो, ये हो गया दिल्ली। इसके बाद हो गया मेरठ, ठीक है, तो मेरठ अगर आप देखोगे तो दिल्ली के पास बनाना है उत्तर प्रदेश में, ये है आपका मेरठ। उसके बाद है झांसी, तो झांसी देखो, झांसी और ग्वालियर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। झांसी यहाँ पर साइड में आपको मिलेगी, है ना, उत्तर प्रदेश में। ये है आपका झांसी, ये है आपका लखनऊ, सेंटर में जो है वो लखनऊ मिलेगा। ये हो गया आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में, और ये हो गया आपका दिल्ली, है ना। ये चारों लोकेशन जो है तीनों लोकेशन मेरठ, झांसी और लखनऊ, ये तीनों कहां पर हैं, ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इसके बाद है कानपुर और आजमगढ़, ठीक है, तो कानपुर यहां पर बनाएंगे हम लोग। ये वाली लोकेशन जो है वो कानपुर की है, ठीक है, तो ये कानपुर यहां पर हो गया। फिर इसके बाद आजमगढ़, थोड़ा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आजमगढ़। बनारस भी जो है वो यहाँ पर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बनेगा, लेकिन नीचे बनेगा। और ये हो गया आपका कैलकाटा, ठीक है, ये हो गया आपका कैलकाटा। सो कानपुर जो है वो यहाँ पर बनेगा यूपी में, आजमगढ़ जो बनेगा वो यहाँ पर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बनेगा, उसके नीचे बनारस बनेगा, और यहाँ पर आपको कैलकाटा देखने को मिलेगा। तो कानपुर और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, बनारस यूपी में है, और कैलकाटा आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। इसके बाद है ग्वालियर और जबलपुर, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे ये वाला रीजन, नॉर्थ वाला रीजन है ना, ये ग्वालियर है, और ईस्ट वाला जो रीजन है ये जबलपुर है। नॉर्थ मध्य प्रदेश ग्वालियर, ईस्ट मध्य प्रदेश जबलपुर। आगरा हमने यहां पर मार्क कर लिया है, ये रीजन आगरा है। और अवध में, क्योंकि अवध कोई एक सेंटर तो था नहीं, एक ही लोकेशन हो, तो इसमें हमने सर्कल बना दिया है ना, कि भैया ये सर्कल के अंदर वाला जो रीजन है ये आपका अवध मिलेगा। मेनली इसमें जो कानपुर हो गया, है ना, या लखनऊ वगैरह वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, वो सब चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ग्वालियर, जबलपुर, आगरा और अवध। इसके बाद चंपारण, चंपारण मिलेगा आपको बिहार में, ठीक है, तो ये बिहार है। और यहां पर अगर आप देखोगे थोड़ा वेस्ट और नॉर्थ के साइड में, तो यहां पर आपको चंपारण देखने को मिलता है, ठीक है, जहां पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद देखो खेदा, यहां पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर आपको अहमदाबाद मिलेगा, ठीक है, ये आपका अहमदाबाद है, ये आपका यहाँ पर खेदा है, ये आपका अहमदाबाद है, ये आपका यहाँ पर खेदा है। उसके बाद बनारस तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो आपको ना एक बात ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने सिलेबस में, जो आपके सिलेबस में हेडिंग्स दी गई हैं, है ना, टेरिटरीज अंडर मुगल,
है ना, या अशोकन जो इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, उन टेरिटरीज के अंदर कौन कौन सी लोकेशन यहाँ पर लिखी है, अगर ये भी आपके दिमाग में रहा ना, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करने में ज्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो चंपारण हो गया बिहार में, बनारस ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, है ना, खेदा यहाँ पर हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर अहमदाबाद आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है अमृतसर, अमृतसर है पंजाब में, ठीक है, जहां पर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो ये है पंजाब, यहां पर हो गया अमृतसर। तो ये हो गया आपका अमृतसर। इसके बाद है चौरी चौरा, तो चौरी चौरा आपको गोरखपुर में मिलेगा, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है। ठीक है, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा चौरी चौरा, जहां पर क्या हुआ था, जहां पर एक, है ना, वायलेंस हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापिस यहां पर ले लिया था। उसके बाद है लाहौर, लाहौर हमने मार्क कर लिया, पाकिस्तान में, पंजाब के पास। फिर है बारडोली, है ना, तो ये है बारडोली, 1928 में सरदार पटेल और गांधी जी ने यहाँ पर बारडोली सत्याग्रह चलाया। तो बारडोली सत्याग्रह कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा, सॉरी, बारडोली मिलेगा गुजरात में, चौरी चौरा मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में, अमृतसर पंजाब में, लाहौर आपको पंजाब के पास पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो लोकेशन है दैट इज दांडी, है ना, जहां पर शॉर्ट लॉ को हमने ब्रेक किया, तो कोस्टल एरिया, तो ये हो गया कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में आपको दांडी। फिर उसके बाद है बॉम्बे, है ना, कोस्टल एरिया बॉम्बे। उसके बाद कराची, तो कराची भी एक कोस्टल एरिया है जो गुजरात के पास आपको देखने को मिलेगा। तो कराची कोस्टल एरिया, बॉम्बे कोस्टल एरिया महाराष्ट्र में, दांडी कोस्टल एरिया गुजरात में। तो ये हो गए आपके सारे के सारे मैप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें एक बार ये पीडीएफ मिल जाती तो हम इस पीडीएफ को देखकर फटाफट रिवाइज कर लेते, है ना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम तो बचा नहीं है कि हम लोग जो है इस पीडीएफ के थ्रू चीजों को यहाँ पर पढ़े समझे, है ना, या अपना खुद का कंटेंट यहाँ पर बनाए। तो अगर आप लोगों को, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर क्या करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो जितने लोग यहाँ पर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है जरूर मेंशन करें, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसको रिवाइज कर लेना, यही लोकेशन मार्क करके आना, पेपर में आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके मन में कोई डाउट है ना, मैप वगैरह से रिलेटेड, तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी उसमें भी हेल्प करा दूंगा। बाकी हमारे सीयूटी के क्रैश कोर्स जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का जो कोर्स है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर जरूर कॉल करें। ठीक है, कितना है, 6363286363, इस नंबर पर कॉल करके क्रैश कोर्स की डिटेल ले ले और सीयूटी एग्जामिनेशन में अपने सक्सेस को यहाँ पर इंश्योर करें। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेशन मैं आपको ऑलरेडी लाइव क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो हमारे चैनल की लाइव टैब में जाके आप वो एमसीक्यू वाला सेशन भी कर लेना और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का भी सेशन यहाँ पर कर लेना। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, चिंता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।